होकर प्रसन्न होकर इंद्रिय गोचर बनने के लिए वही कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन के रूप में, रामचंद्र राघवेंद्र परात्पर पर ब्रह्म के रूप में वही परम तत्व प्रकट होते। तो ताकि उन इंद्रियों का भी गोचर हो, इंद्रियों को भी रसास्वादन हो, पान वो जो पात्र हैं पान पात्र उनको भी रसास्वादन मिले। अरे जब बांस की बंशी को भी रसास्वादन की चर्चा है और बांस की बंशी के छिद्रों से, बांस की बंशी के छिद्रों से निर्गत भगवदीय मुखचंद्र में रहने वाले अधरामृत का वेणुगीत पीयूष रूप में प्रादुर्भाव होता है और उसका चराचर प्रपंच को रसास्वाद होता है। वेणु छिद्र निर्गत भगवत मुखचंद्र निष्ठ जो अधरामृत, वो अधरामृत वेणु छिद्रों में सन्निविष्ट होकर वेणुगीत पीयूष रूप में प्रकटित होकर संपूर्ण विश्व को आप्लावित करता है, संपूर्ण विश्व को आप्यायित करता है और रसार्द्र कर देता है संपूर्ण विश्व को। तो फिर चषकों को, इंद्रियों को उसका रसास्वाद होना स्वाभाविक। और फिर इंद्रियों को ही नहीं, इंद्रियों को यहाँ पे पीने वाला एक तरफ, पीने का साधन चषक एक तरफ, और एक तरफ चषक को छूने वाला, चषक को छूने वाला कहता हम भी धन्य धन्य है, हमने आखिर इस चषक को, जिस चषक द्वारा इस भक्त ने रसास्वादन किया, उस चषक का स्पर्श तो हमने किया, हम भी धन्य धन्य। तो ब्रह्मा आदि क्या है उन सब चषकों के? एतद् ऋषिक चषकई रसकृत पिबामः। इन भक्तों का जो ऋषि के इंद्र रूपी चषक है, उन इंद्र रूपी चषकों से ब्रह्मादि देव शिरोमणियों का भी संबंध है। इसलिए वो ब्रह्मादि देवता कहते हैं एतद् ऋषिक चषकई रसकृत पिबामः। भक्तों का जो इंद्रिय रूपी चषक पान पात्र है, उसके द्वारा मुख्य रूप से तो भक्त ही उस अंघ्रुदज मध्वमृता सौ का पान करते हैं, लेकिन उनके साथ संबंध होने के कारण हमको भी वो अद्भुत रसास्वादन मिल जाता है। अंघ्रुदज मध्वमृता सवंती। अंघ्रुदज माने वो चरण कमल, चरणारविंद, चरणारविंद का जो मधु, मधुर अमृत, और कैसा है वो अमृत नहीं, वो आसव है, मादक। मधु मधुर, मधु मधुर मादक अमृत, वो मधु मधुर मादक अमृत जो है भगवत चरणारविंद में होने वाला जो मधु मधुर मादक अमृत, उस मादक अमृत को पूर्ण रसास्वादन तो ये भक्त करते हैं, फिर चषक पान पात्र भी करते हैं, फिर उन चषक पान पात्रों से संश्लिष्ट हम लोग भी उस रसास्वाद, उस रस का आस्वादन करते हैं, हम लोग भी धन्य धन्य हो जाते हैं, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए क्यों न हो, साक्षात मनमथ मनमथा भगवान प्रकट हुए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चरण कमल चिन्म करंदाय जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परन्धाम जगद्धाम नमामि तत्। कागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय जय राम। मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रगुवी साक्षान् मनमथ मनमथ। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र साक्षात मनमथ मनमथ रूप श्री गोपांगनाओं के अनुराग से वशीभूत होकर
प्रकट हुए। अंतर्धान रहने में असमर्थ होकर अब तक जो अंतर्धान थे उस अंतर्धान में असमर्थ होकर, कहने का आशय ये है कि न चाहते हुए भी उनको भक्तों के प्रेम से वशीभूत होकर व्यक्त होना पड़ा, प्रकट हुए। छिपाव की भी एक सीमा होती, किसी सीमा तक छिपाव किया जा सकता है, उस सीमा का उल्लंघन होने से छिपाव रह नहीं। इसका मतलब भक्तों को अनुराग वर्धन का ही प्रयत्न करना चाहिए। अनुराग वृद्धि होगी तो बलात् भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति का मूल मंत्र अनुराग वृद्धि। अनुराग की पूर्ति होने पर तद वशीभूत होकर भगवान प्रकट होते। और दूसरी बात भी तो है, भगवान के अप्राकट्य का मूल क्या है? माया जवनिका। माया रूपी जवनिका पर्दा, तिरस्करणी माया, और माया की बस वही सीमा है। जहां तक प्रेम प्राकट्य न हो तहां तक माया बीच में रहेगी, प्रेम प्राकट्य हुआ तो माया बीच में टिक नहीं। भगवान और भक्त के बीच में माया, भगवान और भक्त के बीच में माया रहती है। कब तक? जब तक जीव का भगवदाभिमुख्य पूर्ण नहीं हो। जीव भगवद अभिमुख हुआ पूर्ण रूप से तो माया के बीच में टिक नहीं। इसीलिए मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति थे। भगवान ने कहा जो मुझको प्रपन्न होते हैं, मेरी शरण होते हैं, वो माया का अतितरण कर जाते। माया के उल्लंघन का, माया के अतितरण का यही मूल मंत्र है। भगवत शरणागत हो, भगवत प्रपन्न हो। भगवत प्रपत्ति से माया रूपी जवनिका का अपसारण हो जाता है, तो फिर भगवान के अप्राकट्य का जो निदान है माया, उसके अपसारण हो जाने पर भगवत प्राकट्य स्वाभाविक रूप हो जाता है। एक आख्यान बीच में पहले कभी कहा है, वासंतिक रासोत्सव के समय भी भगवान एक बार अंतर्धान हुए। उत्कट उत्कंठा की वृद्धि यही भगवत प्रेम का एक अद्भुत विलास है। तो उस उत्कट उत्कंठा की वृद्धि के लिए पराग चाहिए, आवरण होना चाहिए। कहते हैं भगवान के दर्शन में भी इतना स्वाद नहीं है जितना भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में। तटबंध है, दर्शनार्थी लोग आए हैं, भीड़ जमा हो रही है, भगवान का दर्शन होने वाला है। अब भगवान का दर्शन होगा, अब भगवान का दर्शन होगा, अब भगवान का दर्शन होगा। उत्कट उत्कंठा के साथ भगवत दर्शन की बाट जो रहे हैं, और फिर एकदम पट खुल गया, आनंद समुद्र भगवान प्रकट हो गए, आनंद सिंधु भगवान प्रकट हो गए। इस भावना से भक्त दर्शन करते। वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है, वहां बार बार पर्दा पड़ता, पर्दा बार बार पड़ता। लोगों को कहना कहीं भगवान को टोना न लग जाए, ज्यादा दृष्टि लगे। ज्यादा देर तक कोई भगवान को देखता रहेगा तो किसी की दृष्टि भगवान के स्वरूप में न लग जाए, इसलिए वो पर्दा बार बार पर्दा। त्राटक कोई देर तक त्राटक, भगवान के मधुर मनोहर मंगलमय मुख चंद्र में त्राटक देर तक न कर सका, इसलिए वो बार बार पर्दा। तो
उत्सुकता की वृद्धि के लिए, उत्सुकता की, स्त्रियों का भी घूंघट इसीलिए, घूंघट इसीलिए उत्सुकता की वृद्धि। घूंघट ना हो काहे को उत्सुकता, जो है सो है साहब, एक बार हो गई। इसीलिए आरल कहते हैं सब घूंघट घूंघट ये सब पुरानी प्रथा उतार फेंको, कुछ नहीं। ठीक है, ये बात अलग है, लेकिन वो जो साहित्यिक श्रृंगार शास्त्र है, उस साहित्यिक श्रृंगार शास्त्र की दृष्टि से वो उसका घूंघट का भी कुछ महत्व है। इसीलिए तो जनगणना जानकी का वो घूंघट बड़ा अच्छा महत्व रखता है ना। बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी, पीतन चित भौह कर बांकी, खंजन मंजू तिरी छे नैनन, निज पिय कहो ते नहीं सिय सैनन। तो ये सैन से कहना, तिरछे नयनों से कहना, और अंचल से मुखचंद्र को ढक कर कहना, इसमें सब में कुछ विशेष स्वाद है। इसलिए वहां लिखा है कि वो ग्राम बधूटी मंत्र मुग्ध हो गई, जैसे कोई मंत्र मुग्ध हो जाए, उस प्रकार से ग्राम बधूटियों ने वो भगवती जनक नंदिनी जानकी का वो लोकोत्तर स्वरूप देख करके अत्यंत मोहित हो गए। तो इसीलिए प्रावरण अपेक्षित होता है। तो इसीलिए भगवान उस वासंतिक रासोत्सव में भी अंतर्धान हुए थे, छिपे थे। तो गोपांगना ढूंढ रही थी, ढूंढते 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 किसी निकुंज में गोपांगनाओं को पता लग गया कि यहाँ श्याम सुंदर है। भ्रमर मंडली उधर ही प्रवाहित हो रही थी, आपके श्री अंग का सौगंध्यामृत रसास्वादन करने के लिए। मयूर वृंद ने सोचा था मानो दामिनी परिवेष्टित श्याम घन है, पीतांबर समावृत श्याम सुंदर के वो नवघन श्याम स्वरूप को देखकर उनको दामिनी परिवेष्टित श्याम घन का भ्रम हुआ। इसलिए मयूर वृंद भी उधर प्रवाहित हो चला, भ्रमर मंडली भी उधर प्रवाहित हो चली। तो उन्होंने फिर देखा तो भगवान के समीप ही आ गई गोपा में। अब भगवान ने कहा ही तो आ गई, क्या करें, हमारी संवरण लीला में बाधा पड़ गई। तो भगवान उसी समय शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण महाविष्णु बन गए, महाविष्णु बन गए। तो स्वरूप तो वही का वही, और कोई भेद था ही नहीं, बस वो रूप जो है महाविष्णु का रूप। तो फिर गोपांगनाओं ने उनको श्रद्धा भक्ति से प्रणाम किया। जय महाराज चार भुजा के देवता, कृपा करो हमको हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर को बता दो कहाँ। ये अपना उन्होंने कहा, और फिर एक सेकंड भी ठहरी नहीं वहां, क्योंकि जहां आकर्षण है वहीं है। अद्वितीय प्रेम, अनन्य अनुराग श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन के ही दिव्य स्वरूप में है, अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए श्रीमन नारायण भगवान के अनंत महामहिम वैभव युक्त दिव्य रूप में भी मोहित नहीं, आगे बढ़ चली। तो कहा उनके सामने तो फिर भी वो कपट भगवान का कुछ बना रहा। वो कपट जो कपट है ना, माने वास्तविक रूप को छिपाना, यही तो कपट। वास्तविक रूप को छिपा लेना यही कपट, अन्य रूप प्रकट कर देना यही कपट। तो प्रेम के सामने कपट छिपता नहीं, तो कपट रुक नहीं सकता। तो खैर किसी तरह से बात रही, लेकिन जब पीछे से रासेश्वरी नितिन कुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी राधा रानी आई, तब पर भगवान उस रूप को रख ही नहीं सके। वो रूप भगवान का रह नहीं सका, अर्थात वो उतना जो परावरण था वो परावरण भी टिक नहीं सका। उसका रस शास्त्र वालों ने
उदाहरण दिया। उदाहरण ये दिया है कि जैसे चंद्रमा के अभ्युदय काल में तारागण रह तो सकते हैं, तारकगण नक्षत्रगण चंद्रोदय समकाल में रह तो सकते हैं, पर चंद्रमा के सन्निधान में नक्षत्रगण का कोई प्रकाश विशेष नहीं पड़ता, नक्षत्र मंडल का कोई प्रकाश विशेष नहीं होता, माने कुछ असर नहीं पड़ता। चंद्रमा के सन्निधान में नक्षत्र मंडल का कुछ असर नहीं पड़ता। जैसे गोपांगनाओं का जो प्रेम था वो तो पूर्ण चंद्र था, पूर्ण चंद्र के तुल्य गोपांगनाओं का प्रेम था। उस चंद्र के सामने ऐश्वर्य जो है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता, महाविष्णु स्वरूप की जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता, यही नक्षत्र मंडल के तुल्य है। तो रह तो सकाओ गोपांगनाओं के चंद्र स्वरूप, पूर्ण चंद्र स्वरूप प्रेम के सन्निधान में रह तो सका, लेकिन उसका कोई असर, कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। लेकिन सूर्य के सन्निधान में जब राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी प्रकट हुई तो उनका प्रेम चंद्र नहीं था, उनका प्रेम पूर्ण सूर्य था, उनका प्रेम पूर्ण सूर्य था। तो सूर्य के सन्निधान में जैसे तारकगण व्यक्त ही नहीं हो सकते, तारक रह ही नहीं सकते, नक्षत्र रह ही नहीं सकते, सूर्य के सन्निधान में उनका प्राकट्य ही नहीं होता, ऐसे राजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी के सन्निधान में वो ऐश्वर्य पूर्ण जो भगवान का रूप है वो टिकी नहीं, रह ही नहीं सकता। ये दोनों के प्रेम में महत परिमाण परमित प्रेम और परम महत परिमाण परमित प्रेम। परम महत परिमाण परमित प्रेम राजेश्वरी राधा रानी का था और महत परिमाण परमित प्रेम गोपांगनाओं का। एक पूर्ण चंद्र के तुल्य था तो एक सूर्य के तुल्य था। चंद्र के सन्निधान में ऐश्वर्य प्रकट हो सकता है पर उसका कुछ असर नहीं हो सकता, और सूर्य के सन्निधान में नक्षत्र का प्राकट्य ही नहीं हो सकता। इस तरह से ऐश्वर्य पूर्ण रूप भगवान का राजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी के वो परम महत परिमाण परमित प्रेम के सन्निधान में टिके। तो इस दृष्टि से यहां भी माया जवनिका के द्वारा जो आवरण है, भगवत स्वरूप का आवरण है, वो आवरण अंततो गत्वा गोपांगनाओं के उत्कृष्ट प्रेम के सामने, प्रेम के सन्निधान में जैसे जीव ब्रह्म के बीच में माया टिक नहीं सकती, उसी प्रकार से गोपांगनाओं के और भगवान के मध्य में वो माया रूपी जवनिका ठहर नहीं सकी। इसलिए माया रूपी जवनिका का अपसारण होते ही भगवत स्वरूप का प्राकट्य हो गया। इसलिए तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः स्मयो मान जस्मिन मुखाम्बुजे स्मयमान मुखाम। स्मय नहीं है, नहीं, मां भी नार्थक निषेधार्थक है, ना भी निषेधार्थक है। स्मय नहीं है, नहीं है जिसमें स्मयमान मुखाम्बुज, भगवान के मुखाम्बुज में स्मय नहीं है, नहीं। अथवा यही कि समय के अभ्युदय में, समय के अभ्युदय में नहीं नहीं इति शब्दो न विद्यते जति। अर्थात कोई गोपांगना या राजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी, ये भी तो भाव है ना। यही है, जरा ऊंची दृष्टि से देखना चाहिए। लौकिकता आने में फिर लौकिकता भी ठीक है, क्योंकि उत्कट प्रेम के लिए लौकिकता ही शोभा आधायक।
परंतु लौकिकता में कई खतरे हैं। उन खतरों से बचने के लिए भगवान के अनंत रूप को प्रतिक्षण दृष्टि में रखना चाहिए। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर। यद्यपि प्रेम में बाधक, स्वाभाविक प्रेम में ये बाधक ऐश्वर्य प्राकट्य। भगवान की अनंत कोटि, कहीं भी इतनी गोपी गीत पढ़ गए, कहीं गोपांगनाओं ने कोई स्तुति भी किया है, नमो नमः, हे भगवान नमस्कार है आपको। दूसरे भक्त होते तो ये 19-20 श्लोकों में जाने कई बार नमो नमः करते, एक बार भी नमो नमः नहीं किया। जय ते धिकम से लेकर के देखो कहीं नमो नमः नहीं। तो समय समय पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता प्रकट हो जाती है, पर ये नहीं है कि उसको फिर कार्यान्वित करने लगे हो। न कल गोपिका नंदनो भगवान चल देना, हो गया प्रकट थोड़ा, पर वहीं तत्काल प्रकट हुआ, तत्काल प्रावृत हो गया। तो वैसे भक्त भगवान को देखने के लिए उत्सुक रहता है, लालायित रहता है, और ना भगवान की तरफ से होता है, ना भगवान की तरफ से होता है। लेकिन जो भक्त की ऊंची दशा बढ़ती है तो भगवान ही भक्त से प्रार्थना करते हैं और भक्त ना करता, ना। तो मानो गोपांगनाओं के लोकोत्तर प्रेम से आकृष्ट होकर गोपांगनाओं के संस्पर्श के लिए भगवान इच्छा प्रकट करते हैं और वो ना करती। लेकिन कब तक ना करती हैं? जब तक उस मुख पंकज में समय नहीं प्रकट हो। भगवान के मुख चंद्र में जहां समय, वो मनोरम हास प्रकट हुआ, उस हास के प्रकट होते ही ना खत्म हो जाता। जब तक भगवान के मुख चंद्र में वो लोकोत्तर हास नहीं प्रकट होगा, तब तक ही ना रहता है। हास प्रकट होने पर ना खत्म हो जाता। अथवा स्मयमान मुखाम्बुजहा का मतलब ये है कि समय रूपी, ईसत हास रूपी, मृदु मंजू शीत अमृतमय जो रश्मि, अमृतमय रश्मि, मृदु मंजू शीत स्मित रूपी जो अमृत, उस अमृत से समन्वित मुख रूपी अंबुज। एक तो अंबुज का अर्थ कमल है, और वो स्मित माने विकसित मुख पंकज, अर्थात तापोपशमन के लिए इस समय भगवान श्री गोपांगनाओं के तापोपशमन करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। तो तापोपशमन करने के लिए पंकज चाहिए, कमल चाहिए, और विकसित पंकज चाहिए, विकसित। तो तापापहारी जैसे विकसित पंकज होता है, ऐसे स्मय युक्त, मनोरम हास युक्त जो भगवान का मुख पंकज है, वही तापापहारी है, परम आह्लादक है। उससे गोपांगनाओं का हृदताप दूर होगा, क्योंकि पंकज में दिव्य सौगंध का प्राकट्य, दिव्य आह्लादकत्व, अद्भुत तापापनोदकत्व, वो सब पूर्ण रूप से विकास होने पर ही होता है। इसलिए विकासी पंकज के तुल्य जो भगवान का स्मयमान मुखाम्बुज है, उस मुखाम्बुज से गोपांगनाओं के तापों का अपनोदन होगा।
अथवा यूं कहिए ये मुखाम्बुज यहाँ चंद्र का वाचक है। अंबु माने अंबुनिधि, अंबु माने अंबुनिधि समुद्र। तो अंबुनिधि से जो जायमान प्रकट होने वाला चंद्रमा, अंबुनिधि से प्रकट होने वाला जो चंद्रमा माने भगवान का मुखचंद्र। श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद साक्षान मनमथ साक्षान मनमथ मनमथ भगवान चंद्र तुल्य मनोरम मुख वाले मुखचंद्र, चंद्र के तुल्य लोकोत्तर मुख है जिसका, ऐसे भगवान प्रकट है। चंद्र भी ऐसा सामान्य चंद्र नहीं, स्मयमान, स्मयमान चंद्र। स्मयमान चंद्र माने दिव्य चंद्र का समन्वित चंद्र। स्मित भी स्थित होता है, अमृतमय होता है। चंद्रमा की चंद्रिका भी स्थित है, अमृतमय स्थित, मृदु मंजू अमृतमय स्मित भी होता है, और ऐसा ही स्थित मृदु मंजू अमृतमय चंद्रमा की चंद्रिका भी होती है। तो इसलिए दिव्य चंद्रिका समन्वित चंद्र के तुल्य भगवान का मुख चंद्र, वो मुख चंद्र भगवान का प्रकट हुआ। क्यों? तो चंद्रमा ही तो आह्लादक होता है, आह्लाद पहुंचाने वाला, ताप का अपनोदन करने वाला, ग्लानि मलानी को दूर करने वाला। सरदा तपनिशि शशि अपहरई संत दरस जिमि पातक टरई। गोस्वामी जी कहते हैं सरदा तपनिशि शशि अपहरई। रात्रि के समय जो शशि का प्रादुर्भाव है, चंद्रमा का प्रादुर्भाव है, वो शरदातप के ताप को अपनोदन कर देता है। तो भगवद विरह जन्य जो ताप है वही शरदातप के तुल्य, शरदातप तुल्य जो भगवद विरह जन्य ताप है, उस ताप का अपनोदन करने के लिए वो चंद्र की आवश्यकता है। इसलिए वो अंबुज अंबुनिधि से जायमान चंद्र तुल्य भगवान का मुख चंद्र प्रकट हुआ। हाँ, एक गड़बड़ी, लौकिक चंद्र तो गोपांगनाओं का ताप अपहरण नहीं करता, किंतु ताप पैदा करता है। गोपांगनाओं के हृदय में ताप बढ़ता है। जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार आ जाता है, चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार आता है, उद्वेलित हो उठता है समुद्र। उसी प्रकार से चंद्र दर्शन और भगवद विप्रयोग, भगवद विप्रलंब और चंद्र दर्शन, इससे वो भगवत विप्रलंब जन्य जो ताप महासमुद्र है, वो ताप का महासमुद्र उद्वेलित हो उठता। इसीलिए कहते हैं ना, जारत बिरहवंत नर नारी, या विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी को कह गरल बंधु शशि केरा। तो चंद्रमा जो है वो कहते हैं विष संयुत कर निकर पसारी, विष संयुत जो रश्मि निकर है उसको फैला करके विरहवंत नर नारियों को जलाता है। तो इसलिए भगवत विप्रलंब युक्त, भगवान के वियोग से संतप्त जो गोपांगना, उन गोपांगनाओं के लिए वो चंद्रोदय दुख कारक होता है, सुख कारक नहीं होता। उत्तापक होता है चंद्रोदय उनके लिए, तापापनोदक नहीं होता। इसलिए ये प्राकृत अंबुज मुखचंद्र भगवान का नहीं है। भगवान का जो मुखचंद्र है
ये प्राकृत अम्बुनिधि से जायमान चंद्र नहीं है, किंतु प्रेमामृत रससार समुद्र, प्रेमामृत रससार समुद्र से ये चंद्रमा कोई अद्भुत प्रकट हुआ। भगवान का जो मुख चंद्र है तो चंद्र, पर प्राकृत अम्बुनिधि से जायमान चंद्र नहीं है, प्रेमामृत रस समुद्र से जायमान ये चंद्र है। इसलिए प्राकृत चंद्र से कोटि गुणित अधिक इसकी तापापनोदकता है, प्राकृत चंद्र से कोटि गुणित अधिक इसकी परमाह्लादकता है। और प्राकृत चंद्र में किसी प्रकार का जो कलंक वलंक है वो उसमें कुछ नहीं। प्राकृत चंद्र जो घटता बढ़ता रहता है वो उसमें घटाव बढ़ाव कुछ नहीं होता। प्राकृत चंद्र में जैसे कलंक है, धब्बा है, वो उसमें कोई धब्बा उब्बा नहीं है। इसलिए पूर्णानुराग रससार समुद्र समुद्भूत निर्मल निष्कलंक पूर्ण चंद्र, ये भगवान का जो मुख चंद्र है वो पूर्णानुराग रससार समुद्र समुद्भूत निर्मल निष्कलंक पूर्ण चंद्र। इसलिए ये पूर्ण रूप से तापापनोदक होगा, गोपांगनाओं का भी तापापनोदक होगा, प्रतापोपशमक होगा और परमाह्लाददायक होगा। ये है स्मयमान मुखाम्बुज का अभिप्राय। पीतांबर धरहा, पीते अंबरे दशन बसने धरतीति पीतांबर धरहा। संप्रयोग श्रृंगार दशायाम गोपांगना भी पीते आस्वादिते, पीते संप्रयोग श्रृंगार दशायाम ताभी पीते आस्वादिते। अंबरे, अंबरम बसनम, कस्य बसनम? दसन, दसन बसनम, दशन बसनम। तो पीते अंबरे दशन बसने अधरे, तो उसमें श्लेष से पीतांबर को वहां धारण किए हुए, ओष्ठों के नीचे दबाए हुए पीतांबर को स्कंध से लेकर पादारबिंद पर्यंत लम्बमान और फिर भी हस्तारबिंद से उसको लेकर के और जो है सो दशन बसन जो है ओष्ठ, उनसे उनको दबा रखा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि श्याम सुंदर कहते हैं गोपांगनाओं, आप लोगों के अंग का जो कांति है वही तो है सुवर्ण वर्ण ये पीतांबर। ये सुवर्ण वर्ण कांचन वर्ण ये पीतांबर आपकी अंग कांति ही है। तो आपकी अंग कांति ही हमारे ऊपर भी और भीतर भी, भीतर और बाहर सर्वत्र आप लोगों की अंग कांति ही व्याप्त होकर के विराजमान हो रही। अर्थात एक सिद्धांत है, वस्तुतः भगवत विप्रलंब गोपांगनाओं को नहीं प्राप्त होता। पहले एक कहीं कहा है स्रवसो कुबलयम अक्षणो रंजनम उर्सो महेंद्र मणिदाम वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हरिर्जयति। गोपांगनाओं के अंग का भूषण क्या है? बोले गोपांगना कोई कंकर पत्थर हीरा जवाहर का भूषण नहीं पहनती। क्या भूषण उनका? बोले स्रवसो
कुबलयम, कानों में जो नील कमल पहने हो, नील कमल का कुंडल पहने हैं, गोपांगनाओं ने अपने कानों में नील कमल के कुंडल पहने हैं। वो नील कमल कुंडल क्या है? कहा और कुछ नहीं है, श्री कृष्ण ही नील कमल बनकर उनके कानों के भूषण बनकर विराजमान है। श्री कृष्ण ही उनके कानों के भूषण है और कुछ नहीं। सर्वसो कुबलयम, दोनों कानों में जो कुबलय है, दिवा विकासी नील कमल, वो नील कमल का कुंडल जो कानों में धारण कर रखा है गोपांगनाओं ने, मानो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन को ही अपना भूषण बना रखा। और अक्षणोरंजनम, आंखों में गोपांगनाओं ने अंजन लगा रखा है। तो क्या कोयला और करखा नहीं आंखों में पोत रखा, ये नहीं, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद को ही अंजन के रूप में भी अपने आंखों में धारण कर रखा है। तो नील कमल के रूप में, नील कमल कुंडल के रूप में भी भगवान कृष्ण ही गोपांगनाओं के कानों में भूषण है, और अंजन के रूप में भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद ही गोपांगनाओं के आंखों के भूषण बनकर विराजमान है। और उरोजों में मृगमद के रूप में भी, मृगमद कस्तूरिका के रूप में उरोजों में भी गोपांगनाओं के श्री भगवान ही विराजमान है। और उर्सो महेंद्र मणिदाम, इंद्रनील मणि की जो माला धारण कर रखा है गोपांगनाओं ने, वो भी कोई प्राकृत इंद्रनील मणि नहीं है, किंतु श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन ही इंद्रनील मणि की माला बन करके भी उनके उर स्थल में विराजमान। और श्रीअंग का जो नील निचोल है, नीलांबर है, वो भी भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद ही विराजमान है और कोई नहीं। तो असल में इसी तरह से गोपांगना भी भगवान के अंग के सब भूषण, ये जथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्य, जो भगवान को अपने अंग अंग का भूषण बनाता है, भगवान भी उसको अपने अंग अंग का भूषण बना ले। इसलिए गोपांगनाओं को अपने अंग अंग का भूषण बना रखा है भगवान ने। इसलिए गोपांगनाओं का कांचन अंग, कांचनमय अंग है, कंचन तुल्य दिव्य गौरांग बदन है गोपांगनाओं का। तो उनका बदन ही गोपांगनाओं को ही, मानो रासेश्वरी नित्य नुकुंजेश्वरी राधा रानी को ही अपने अंग का प्रावरण पीतांबर बनाकर अपने अंग में धारण कर रखा है भगवान। इसीलिए वो जो पिछला श्लोक है ना, एक तो क्या, बरहा पीडन नट बर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बासक कनक कपिशम वैजयंती, कनक कपिशम, कनक के तुल्य कपिश, कनक के तुल्य जो कपिश वर्ण का पीतांबर है, पीत वर्ण का पीतांबर है, उस कनक कपिश पीतांबर को भगवान ने धारण कर रखा है। ये भी ध्यान दिया, अरे ये भी है, रस है, भगवत स्वरूप रस है, और रस को ढक रखना चाहिए किसी से, रस खुला नहीं रहना चाहिए। खुला रस रसाभास हो जाता है, खुला रस रसाभास हो जाता है, रस सदा सावरण होना चाहिए। इसलिए रस स्वरूप भगवान है, वो नटवर बपु रस स्वरूप। नट से लक्षित है विप्रलंब श्रृंगार, क्योंकि नट तो वस्तु न रहने पर ही अभिनय द्वारा वस्तुओं को प्रकट करता है। चंद्रोदय नहीं है, नट अभिनय से चंद्रोदय का अभिनय करता है। शीतल मंद सुगंध पवन नहीं भी है, लेकिन नट अभिनय करता है उनका सबका। तो नट है विप्रलंब श्रृंगार का प्रतिनिधित्व करने वाला। और बर कहते दूल्हा को, बर दूल्हा, प्रत्यग्र भोक्ता दूल्हा बर। बर से संभोग श्रृंगार, नट से विप्रलंब श्रृंगार। तो नटवत बरवच्च बपुर्जस्य, नटवत बरवच्च बपुर्जस्य,
नट के तुल्य और वर के तुल्य। नट भी बड़े श्रृंगार के साथ, बड़े भूषण बसन अलंकारों को धारण करके, नाना प्रकार के अंगरागों को धारण करके, नाना प्रकार के उपकरणों से अलंकृत होकर के विप्रलंब कालिक वस्तुओं को भी अभिनय द्वारा अभिव्यंजन करता है। और वर जो प्रत्यग्र भोक्ता होता है वो संभोग श्रृंगार रस का प्रतिनिधित्व करता है। तब अर्थात संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार उभय विध उद्बुद्ध श्रृंगार रस ही है बपू श्रीअंग जिसका। अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र का जो श्रीअंग है, पादार बिंद, मुखार बिंद, बदनार बिंद, जो कुछ भी भगवत स्वरूप है वो सब क्या है? विप्रलंब श्रृंगार रूप है और संभोग श्रृंगार रूप है। और हैं ये दोनों परस्पर विरुद्ध। जहाँ संभोग श्रृंगार है वहाँ विप्रलंब श्रृंगार नहीं, जहाँ विप्रलंब श्रृंगार है वहाँ संभोग श्रृंगार नहीं। लेकिन यहाँ सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान, सकल विरुद्ध धर्माश्रय। अणोरणीयान महतो महियान, एक कालावच्छेदेन। अणोरणीयान भी है, महतो महियान भी है। ऐसे भगवान संभोग श्रृंगार स्वरूप भी है, विप्रलंब श्रृंगार स्वरूप भी है। और दोनों में कोई, किसी में ज्वार हो, किसी में भाटा हो, कोई उद्वेलित हो, कोई अनुद्वेलित हो, नहीं नहीं नहीं। उद्बुद्ध उभय विध श्रृंगार, उद्वेलित उभय विध श्रृंगार रस समुद्र स्वरूप। दोनों श्रृंगार स्वरूप उद्वेलित ज्वार को ही प्राप्त हो रहे हैं। संभोग श्रृंगार भी अपने ज्वार दशा को प्राप्त है और विप्रलंब श्रृंगार भी अपनी ज्वार दशा को प्राप्त है। इस प्रकार से उद्वेलित संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उभय विध श्रृंगार रस सार सर्वस्व भगवान का मंगलमय विग्रह है। उस रस स्वरूप विग्रह को ढक कर रखना चाहिए। इसलिए कनक कपिशम वैजयंती चमाराम, कनक कपिश जो पीताम्बर है उस पीताम्बर से उस रस को प्रावृत कर रखा। क्योंकि सावरण ही रस में आस्वाद होता है। सावरण रस के बिना रसाभास हो जाता है। इसलिए वो पीताम्बरधर पीत, और वो क्या है? एक आचार्य ने कहा है कि ये कनक कपिश पीताम्बर क्या है? माया ही तो भगवान को ढकती है। न हम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृता। जोग माया से समावृत होकर भगवान सबको प्रकाशमान नहीं होते। जोग माया ही भगवान को आवरण करने वाली। इसलिए उद्बुद्ध उभय विध श्रृंगार रससार सर्वस्व श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान जो साक्षात मनमथ हैं, वो उस माया रूपी पीताम्बर से प्रावृत हैं। माने रस सावरण होना चाहिए। तो माया रूपी जोग माया रूपी प्रावरण से प्रावृत है। और तद्रूप ही गोपांगना है, उनका कनक वर्ण अंग है। मानो उसी का सार सर्वस्व ये पीताम्बर है। उस पीताम्बर को अपने अंग का भूषण बना करके उससे अपने अंग को प्रावृत करके रखा है। और मानो सूचित करते हैं श्याम सुंदर, ओष्ठ के भीतर भी उसको ले रखा है। इसका मतलब ये सूचित करते हैं तुम्हारी कांति, तुम्हारा अनुराग, तुम्हारा प्रेम हमारे भीतर भी भरपूर है और बाहर भी भरपूर है। सर्वत्र तुम्हारी कांति ही, तुम्हारा अनंत तेज ही, तुम्हारा अनंत अनुराग ही भीतर बाहर भरपूर होकर विराजमान है। इसलिए गोपांगनाओं, तुम विप्रलंब की कल्पना भी मत करो। एक वृंदावन के कोई पद्य हैं, हिंदी के कुछ हैं, जिनमें लिखा है कि जैसे गौर वर्ण की शीशी में श्याम वर्ण का रस भरा हो। गौर शीशी में श्याम वर्ण का रस, और श्याम वस्त्र से वो शीशी परिवेष्टित। क्या हुआ मतलब गौर वर्ण की शीशी में भीतर भी श्याम रस और बाहर वो श्याम वस्त्र से परिवेष्टित। बाहर भी श्याम और भीतर भी श्याम। उस प्रकार से
श्याम वर्ण की शीशी में गौर रस और गौर वस्त्र से परिवेष्टित। इस तरह से श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र रूपी जो श्याम शीशी, उसमें तो गौर रस, रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी, और ऊपर से पीतांबर समावृत, भीतर भी श्याम रस और बाहर भी श्याम रस, भीतर भी पीत रस बाहर भी पीत रस। और ऐसे ही रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी के जो कि क्या नाम गौर वर्ण की शीशी है, उसमें श्याम रस, अर्थात भीतर भी श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन और बाहर भी सर्वसो कुबलयम अक्षणो रंजनम और सो महेंद्र मणिधाम और नीलांबर आदि, ये सब रूप से, अर्थात रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी का जो दिव्य गौर तेज है वो श्याम सुंदर के भीतर भी है बाहर भी, और श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र का जो श्याम तेज है वो श्याम तेज गौर तेज के भीतर भी है, गौर तेज के बाहर भी। एतावता गौर तेज संबलित श्याम तेज, श्याम तेज संबलित गौर तेज, श्याम तेज से संबलित गौर तेज, गौर तेज से संबलित श्याम तेज, इस प्रकार का वो अद्भुत स्वरूप है। इन सब भावों को अभिव्यक्त करने के लिए पीतांबर धरा। और सृगवी का सीधा सा ये अभिप्राय है कि जब साक्षात मनमत भगवान है कंदर्प स्वरूप, साक्षात मनमत कंदर्प स्वरूप भगवान प्रकट हुए हैं, तो सृगवी से मानो कंदर्प मित्र बसंत समालिंगित, कंदर्प मित्र जो बसंत है उस बसंत से आलिंगित कंदर्प है। तो इस तरह से पीतांबरधर सृगवी। अब इस पर अभी बहुत ज्यादा विवरण है, समाप्त नहीं होगा कल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परन्धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। राम जय राम। साक्षान् मनमथ भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र गोपांगनाओं के प्रेम परतंत्र होकर प्रकट हो। स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः सृगवी। तो सृगवी का अभिप्राय ये है कि फूलों की माला पहने हुए, फूलों की माला पहने हुए भगवान सृगवी। फूल क्या है? कहते हैं सुमनस नाम से फूलों का व्यवहार होता है। सुमन तो मानो भगवान गोपांगनाओं से कहते हैं कि गोपांगनाओं, हम भी तुम्हारे विरह
जन्य संताप से संतप्त होकर और उसी उत्ताप की निवृत्ति के लिए इन सुमनों में तुम्हारे तनु की बुद्धि करके और इनकी माला को अपने गले में धारण किया। तापोपशमकत्व भ्रम से ये जो सुमनस हैं, फूल हैं, जैसे तुम्हारा स्वरूप है, जैसे तुम्हारा तनु है, वैसे ये सुमनस भी। तो तुम्हारे विरहजन तीव्र ताप की निवृत्ति के लिए तुम्हारे तनु स्वरूप इन सुमनसों की माला को हमने अपने गले में धारण किया, परंतु इनसे भी उस उत्ताप की निवृत्ति नहीं हुई। तो फिर इसलिए तुम्हारे सन्निधि में प्राप्त हुए। अब उस उत्ताप की निवृत्ति तुम लोगों के अनुग्रह पर ही निर्भर है। इस दैन्य भाव से भगवान प्रकट हुए। जैसा दैन्य गोपांगनाओं में आया, तो फिर सिद्धांत ही वही है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। उसी प्रकार का भाव भगवान में भी प्रकट हुआ और भगवान इस प्रकार से जो है सुमनसों की माला पहन करके गोपांगनाओं के सम्मुख आए। और ये भी कि गोपांगनाओं जैसे ये गुण से ग्रथित सुमनसों की माला, गुण सूत्र को कहते हैं। सूत्र, गुण सूत्र है और गुण भी है। गुणों को भी गुण कहते हैं और सूत्र को भी गुण कहते हैं। तो जैसे सूत्र से ग्रथित सुमनस की माला, उसी तरह से हमारी मनोवृत्तियां रूप जो सूक्ष्म सुमनस है, वो तुम्हारे गुणों से ही ग्रथित है। तुम्हारे जो गुण हैं वही सूत्र हैं। तुम्हारे गुण रूपी सूत्र से ग्रथित हमारे मनोवृत्ति रूपी सुमनसों की ये माला। मानिए, ये तो आमतौर पर बतलाया गया है कि भगवान के स्वरूप में जो कुछ भी वस्तु है सब आध्यात्मिक आधिदैविक वस्तु। पीतांबर क्या है, सुमनस माला क्या है, इत्यादि इत्यादि सब पर विभूति, भगवत विभूति का जहां वर्णन है 12वें स्कंद के किसी अध्याय में, वहां इन सब का ऐसा स्वरूप वर्णन किया। सांख्य योग को भगवान के कुंडल कहें, दोनों जो भगवान के कानों में कुंडल है वो सांख्य योग है। इसी प्रकार से वैजयंती माला, पीतांबर और संपूर्ण अंगोपांग सब आध्यात्मिक आध्दैविक दिव्य विभूति। तो कहते हैं ये सुमनस माला नहीं, तुम्हारे गुणों से ग्रथित ये जो सूक्ष्म मनोवृत्ति रूपी सुमनस, उन्हीं की ये माला है, उसको ही हम गले में धारण किए हुए हैं। अर्थात हमारी मनोवृत्ति प्रतिक्षण तुम्हारे गुणों को ही चिंतन करती रहती, साल है। हमारी सूक्ष्म मनोवृत्तियां प्रतिक्षण तुम्हारे लोकोत्तर गुणगणों का ही अनुसंधान करती रहती है। उसी का बाह्य रूप ये माला, अर्थात तुम्हारे चिंतन में ही सदा संलग्न है, तुमसे विमुख नहीं है, उसकी कल्पना मत। एतावता बाह्य रूप से विप्रयोग होने पर भी, बाह्य रूप से
असान्निध्य होने पर भी अगर भगवान की प्रियतम प्राणनाथ भगवान की मनोवृत्तियां गोपांगनाओं के गुणगणों को प्रतिक्षण चिंतन करती रहती हैं, तो फिर इससे बढ़कर के गोपांगनाओं के सौभाग्य की दूसरी बात क्या? सर्वाधिक प्रेमास्पद होने का यही तो लिंग है, सर्वाधिक प्रेमास्पद होने का यही चिन्ह है कि जहां प्रेमी की चित्त वृत्तियां प्रतिक्षण उसके गुणगणों का चिंतन करते रहें, बड़ी ऊंची बात। अथवा ये कि तुम्हारे मन रूपी जो सुमनस हैं, तुम्हारे मन रूपी जो सुमनस हैं, वो प्रतिक्षण जो हमारे गुणगणों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं गुण रूपी सूत्रों में तुम्हारे सुमनस रूपी सुमनस ग्रथित है। तुम्हारे सुमनस रूपी सुमनस, सुंदर मन रूपी जो सुमन है, वो हमारे गुण रूपी सूत्र में ही ग्रथित है। इसलिए तुम्हारे सुमनस रूपी सुमनों की माला को ही हमने अपने ओर का हार बनाकर भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए तुमसे कभी वियुक्त नहीं। अगर तुम्हारे मन के फूलों का हार हमारे गले में है,